जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं अनुपात विश्लेषण से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको ध्यान देना है, इन महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके सिलेबस में अगर अनुपात विश्लेषण है तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ हमारे साथ अपनी कॉपी में लिखिए। जब आप हमारे साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। इसको समझिएगा आप। आपको ध्यान देना है, पहला प्रश्न, चैप्टर आप लिख लीजिए, अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है, आपको ध्यान देना है, इस चैप्टर से संबंधित पूरे न्यूमेरिकल और थ्योरिकल टॉपिक अपने पास उपलब्ध हैं। अगर आपको नहीं मिला हुआ है तो आपको मिल सकता है। तो इसमें मात्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको, एक एक आप अपनी कॉपी में अगर लिखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके फायदे के लिए होगा। सबसे पहला प्रश्न हमारी बुक में दिया गया है, स्कंध आवर्त अनुपात है। स्कंध आवर्त अनुपात है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। विकल्प हमारे सामने दिया गया है क्रियाशीलता अनुपात। विकल्प दिया गया है ए क्रियाशीलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। बी विकल्प दिया गया है तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। सी विकल्प दिया गया है शोधन क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। उसके बाद डी विकल्प दिया गया है क्रियाशीलता अनुपात, डी विकल्प दिया गया है लाभदायकता अनुपात। डी विकल्प दिया गया है लाभदायकता अनुपात। अनुपात लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। तो इन चारों विकल्पों में आपका विकल्प कौन सा है? समझिए आप पहले प्रश्न को। स्कंध आवर्त अनुपात है। स्कंध का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो होता है वो होता है भैया, इसमें दिया गया है विकल्प जो आपका उत्तर सही होगा क्रियाशीलता अनुपात सही होगा। क्यों सही होगा? लाभदायकता में लाभ से संबंधित, शोधन में जो ऋणपत्रों व अंशों का भुगतान किया जाता है उसके शोधन से संबंधित, तरलता में जो व्यवसाय में तरल संपत्तियां हैं तरलता का भुगतान की स्थिति दिखाई जाती है, क्रियाशीलता में स्टॉक से संबंधित स्थिति को हम लोग दिखाते हैं। स्टॉक मतलब जो काम हो रहा है, किसी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, यानी कि स्टॉक का आना और स्टॉक का जाना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रियाशीलता अनुपात। पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर से। दूसरा प्रश्न कहता है चालू अनुपात का आदर्श स्तर है। चालू अनुपात का आदर्श
अस्तर है। आपको ध्यान देना है, चालू अनुपात का आदर्श स्तर जो होता है 2:1 होता है। किसी व्यवसाय में अगर 2 रुपए की संपत्ति है, 1 रुपए का दायित्व है, इसे कहते हैं चालू आदर्श अनुपात की सही स्थिति। 2 रुपए की संपत्ति है, 1 रुपए का अगर दायित्व है, यानी कि दायित्व की का दुगना संपत्ति रहता है, उस व्यवसाय की स्थिति अच्छी मानी जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है तरल या त्वरित अनुपात है। तरल या त्वरित है। तरल या त्वरित का मतलब क्या होता है? एक होता है चालू अनुपात, एक होता है तरल या त्वरित अनुपात। इसमें आपको ध्यान देना है, विकल्प चाहे जो दिया गया हो, करंट एसेट्स में से, ध्यान दीजिएगा आप, कुकर बोल रहा है, डिस्टरबेंस पैदा करता है। करंट एसेट्स में से स्टॉक को आप माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दो, आपका निकल के आ जाएगा तरल या त्वरित। समझिए प्रश्न को। देखो, एक होता है चालू संपत्ति मतलब होता है करंट असेट्स में से अगर स्टॉक भी करंट असेट्स होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट असेट्स होता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो यही करंट असेट्स में से दोनों को जब माइनस कर देते हैं तो त्वरित या तरल अनुपात बन जाता है। चौथा कह रहा है तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? कह रहा है तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? तरल संपत्तियों में कौन सा संपत्ति शामिल नहीं है? विकल्प दिया गया है, स्कंध लिख देते हैं, ए विकल्प दिया गया है स्कंध, बी विकल्प दिया गया है स्कंध के बाद व्यापारिक प्राप्य, सी दिया गया है बैंक में रोकड़, डी दिया गया है हाथ में रोकड़। तरल संपत्तियों में कौन शामिल नहीं होता? तो आपको क्या बताया ऊपर, देखो तरल संपत्ति में स्टॉक नहीं शामिल होता, प्रीपेड नहीं शामिल होता, ए शामिल होता है, स्कंध शामिल नहीं होता। चौथे में ए विकल्प आपका सही होगा, आपको ध्यान देना है। चौथे में ए विकल्प आपका सही कर दिया मैंने, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न क्या है? 5वें नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है। 5वें नंबर प्रश्न में क्या कहता है? अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह किस पर लागू नहीं होता? अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना अनुकूल होता है, यह नियम किस पर लागू नहीं होता है? सीधी सी बात है भाई, अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अनुकूल होगा, लेकिन किस पर लागू नहीं होगा? विकल्प दिया है ए शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ
अनुपात, बी विकल्प दिया गया है पूर्णतया तरल अनुपात, बी विकल्प दिया है अस्कंध आवर्त अनुपात, अस्कंध आवर्त अनुपात, बी दिया गया है अस्कंध आवर्त अनुपात, सी दिया गया है संचालन अनुपात, डी दिया गया है इनमें से किसी पर नहीं। तो याद रखना, जो संचालन अनुपात होता है जितना ही ऊंचा होगा उतनी ही दिक्कत आएगी। संचालन का मतलब होता है भैया खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। किसी व्यवसाय को चलाने में जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा उतना क्या होगा, स्थिति बुरी होगी, खराब होगी। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। तरलता की सबसे कड़ी जांच में दिया गया है चालू अनुपात, ए विकल्प दिया गया है चालू अनुपात, बी विकल्प दिया गया है तरल अनुपात, सी दिया गया है पूर्णतया तरलता अनुपात, पूर्णतया तरलता, डी दिया गया है सभी। तरलता की सबसे कड़ी जांच, समझिए तरलता का मतलब होता है जो जल्द से जल्द कैश में तब्दील हो जाए, जिसे सब लोग स्वीकार कर लें। सबसे कड़ी जांच किस में होगी? सबसे कड़ी जांच तरल अनुपात में होगी। सबसे कड़ी जांच किस में होगी? सबसे कड़ी जांच तरल अनुपात में होगी। इसको याद रखिएगा। तरल तो होगा, पूर्णता तरल में होगी, क्योंकि 2 दिया गया है। तरल से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पूर्णता तरल है। इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया। 7वां नंबर, वैसे अगर पूर्णता तरल ना बोला तो तरल लिखा जाएगा, लेकिन पूर्णता मतलब एकदम से तरल, कैश पूर्णता तरल होता है, एकदम से तरल। 7वां, नगद, हमारे हाथ में जो पैसा है चाहे जिसको दे दो स्वीकार कर लेगा। अगला है आवर्त अनुपात प्रबंधन में सहायता करता है। आवर्त अनुपात प्रबंधन में सहायता करता है। आवर्त अनुपात प्रबंधन में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? बोल रहा है प्रबंधन में सहायता करता है वित्त का नियोजन करने में, वित्त का नियोजन करने में, बी संसाधनों के प्रबंध में, संसाधनों के प्रबंध में, सी संसाधनों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, डी सभी। याद रखिएगा, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में आवर्त अनुपात प्रबंधन में सहायता मिलती है। मैं लिख करके बता रहा हूं ताकि याद हो, आप लिखेंगे तभी याद होगा। देखो, अस्कंध आवर्त अनुपात क्रियाशीलता से संबंधित, चालू आदर्श अनुपात 2:1, तरल व त्वरित करंट में स्टॉक माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो। तरल संपत्ति में कौन शामिल है? तरल संपत्ति में कौन शामिल नहीं है? स्टॉक नहीं शामिल है क्योंकि ऊपर लिखा गया है। 5वां, अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है। यह नियम किस पर लागू होता है? लागू नहीं होता है, संचालन पर लागू नहीं होता है। शुद्ध लाभ का, स्टॉक का, सबका जितना ऊंचा होगा लागू होगा, लेकिन इससे संबंधित नहीं होता।
छठा नंबर, तरलता की सबसे कड़ी जांच कहाँ होती है? पूर्णता तरल में। पूर्णता तरल ऑप्शन ना दिया हो तो तरल अनुपात में। पूर्णता तरल का मतलब होता है नकद जो हाथ में हो आपके। आवर्त अनुपात प्रबंधन में सहायता करता है। कार्य निष्पादन का मूल्यांकन प्रबंधन में सहायता करता है। यह आपको मैंने 7 प्रश्न तक बताया। 7 तक आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आपको 8वें नंबर प्रश्न से बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कोई भी डिस्टरबेंस होता है उसको छोड़ देना है आपको। 8वें नंबर प्रश्न की श्रृंखला को शुरू करेंगे। साथ लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो रोक रोक करके लिखिए आप। इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8वां नंबर प्रश्न। तो अनुपात की गणना की जाती है। अपनी कॉपी में लिखिए, प्रतिशत में किस अनुपात की गणना की जाती है? प्रतिशत में किस अनुपात की गणना की जाती है? बोला है क्रियाशीलता, स्कंधावर्त अनुपात, लाभदायकता। आपको याद रखना है उत्तर लाभदायकता अनुपात की जो गणना की जाती है वो प्रतिशत में की जाती है। लाभदायकता अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है। प्रतिशत के लिए का बटा पर गुणे सैकड़ा फार्मूला होता है आपका। जो याद होने लायक है उसको मैं करा दे रहा हूं। उसके बाद कहता है विशिष्ट वे अनुपात आते हैं, अनुपात में आते हैं। विशिष्ट वे अनुपात में आते हैं। विशिष्ट वे किस अनुपात में आते हैं? विकल्प दिया गया है साधारण लाभदायकता, साधारण लाभदायकता, देनदार आवर्त अनुपात, संपूर्ण लाभदायकता, आवर्त अनुपात। विशिष्ट व्यय उत्तर मैं आपको लिख दे रहा हूं, साधारण लाभदायकता में आते हैं। किस में आते हैं? साधारण लाभदायकता में आते हैं। विशिष्ट व्यय जो होते हैं साधारण लाभदायकता में आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे सकल लाभ अनुपात आ गया, शुद्ध लाभ अनुपात आ गया। इसके अंदर जो भी खर्चे होते हैं पीएल के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर, सब साधारण लाभदायकता अनुपात में आते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, देनदार आवर्त अनुपात का सूत्र है। दिमाग लगाना पड़ता है। देनदार आवर्त अनुपात का सूत्र है। देनदार आवर्त, देनदार का मतलब उधार बिक्री लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। देनदार का मतलब उधार बिक्री। प्रश्न में दे सकता है शुद्ध उधार बिक्री भागे उधार बिक्री, औसत देनदार, औसत देनदार या प्राप्य। देनदार आवर्त अनुपात का जो सूत्र होता है, उधार जो बेच दिया इसका मतलब होता है देनदार। औसत देनदार का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक देनदार और अंतिम देनदार। प्रारंभिक प्राप्य विपत्र और अंतिम प्राप्य विपत्र भाग जोड़ करके 2 से भाग दे दो, औसत आ जाता है। 11 कहता है निम्न में किसे प्राप्य आवर्त भी कहते हैं? निम्न में किसे प्राप्य आवर्त भी कहते हैं? क्वेश्चन में दिमाग लगाना है।
कुछ भी दिया हो। देनदार आवर्त अनुपात को प्राप्य आवर्त अनुपात भी कहते हैं। देनदार आवर्त अनुपात को प्राप्य आवर्त अनुपात भी कहते हैं। किसे कहते हैं? देनदार आवर्त अनुपात को प्राप्य आवर्त अनुपात के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। देनदार का मतलब होता है उधार बेचा, प्राप्य का मतलब होता है उधार बेचा लेकिन उस पर विपत्र लिखा गया है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूं। 12वां नंबर प्रश्न, किस अनुपात की गणना समय में की जाती है? समय मतलब टाइम। किस अनुपात की गणना समय टाइम में की जाती है? इसे गुना भी कहते हैं। किस अनुपात की गणना समय टाइम या गुने में की जाती है? कुछ भी हो आपको याद रखना है। विकल्प दिया गया है क्रियाशीलता अनुपात, अस्कंध आवर्त अनुपात, लाभदायकता आवर्त अनुपात। तो आपको ध्यान देना है क्या है? क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में आपको याद रखना है कुछ। क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत क्या आता है? क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत क्या आता है? जहाँ पर गुने में की जाती है, टाइम में किया जाता है, जैसे देनदार आवर्त अनुपात, अस्कंध आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात। ठीक है। कार्यशील पूंजी, कुल संपत्ति आवर्त, ये सब क्या है? देनदार, लेनदार, ये सब क्या है? गुने में किया जाता है, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत आते हैं। 13वां नंबर प्रश्न, 13वां नंबर प्रश्न कहता है आदर्श अम्ल परीक्षण अनुपात होता है। आदर्श अम्ल परीक्षण, आदर्श अम्ल परीक्षण अनुपात होता है 1:1। देखो, आदर्श अनुपात पूछे चालू संपत्ति के संबंध में, दायित्व के संबंध में, चालू अनुपात आदर्श होगा 2:1। अम्ल परीक्षण कितना होता है? 1:1। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कहता है सामान्यतः किस अनुपात की गणना गुणा में की जाती है? क्रियाशीलता, इसको मैंने बता दिया है, क्रियाशीलता वाला। उसके बाद आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं आवर्त अनुपात प्रबंध में सहायता करते हैं। आवर्त अनुपात प्रबंध में सहायता करते हैं। आवर्त अनुपात प्रबंध में कैसी सहायता करते हैं? विकल्प क्या दिया गया है? विकल्प दिया गया है संसाधन के प्रबंध में, कार्य के प्रबंध में, वित्त के नियोजन में, उपर्युक्त सभी में। तो इसमें 5वें में डी दिया, इसमें दिया गया है कार्य निष्पादन, जो कार्य किया जाता है कार्य निष्पादन में। ठीक है। 15वां नंबर प्रश्न क्या है? 15वां नंबर प्रश्न कहता है लाभ वह इंजन है जो व्यावसायिक उपक्रम को गति प्रदान करता है। यह कथन किसका है? लाभ वह इंजन है जो व्यावसायिक उपक्रम को गति प्रदान करता है। लाभ वह इंजन है जो व्यावसायिक उपक्रम को
गति प्रदान करता है। यह किसका कथन है? विकल्प कुछ भी दिया हो, लॉर्ड कीन्स का कथन है, लाभ वह इंजन है जो व्यावसायिक उपक्रम को गति प्रदान करता है। 16वां नंबर प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? तो आपको लिखना है संपूर्ण लाभदायकता। साधारण है, संपूर्ण लाभदायकता, क्योंकि विनियोजित पूंजी जो व्यवसाय में पूंजी लगाई गई उसके पूरे एवरेज में प्रॉफिट कितना हो रहा है यह देखा जाता है। 17वां नंबर प्रश्न मैं आपको बताता हूं। 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्रियाशीलता अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। क्रियाशीलता अनुपात के नाम से कौन सा अनुपात है जो जाना जाता है? विकल्प चाहे जो दिया हो, लेकिन हमें उत्तर सही पर ध्यान देना है। क्रियाशीलता अनुपात के नाम से सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, आवर्त अनुपात, इसको ध्यान दीजिएगा। आवर्त अनुपात के अंतर्गत देनदार क्रियाशीलता में आते हैं। इसका आंसर हम चेक करके बता देते हैं आपको। ठीक है, आवर्त अनुपात। अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम, अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं।